IMF ने बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना जरूरी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वाशिंगटन रेलवे स्टेशन पर वफ़द का पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और दीगर सीनियर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो दौरे वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का बयानिया ठोस शवाहिद के साथ हर जगह पेश किया। भारत के साथ जंग के दौरान जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के दरवाजे खुले वो अब और भी खुल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरी रहमान की गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहिदा कश्मीर समेत मुतादिद अहम मौज़ूआत पर बात की। अगर हम देरपा अमन के ख्वाहां हैं तो कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना होगा। नए माली साल के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़राए आला भी शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब NEC के इजलास में बजट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में आइंदा बजट के लिए ख़ुद-उ-ख़्ताल की मंजूरी दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 14 ख्वारिज जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरा अज़म है। मलीर में जेल से फरार मजीद 3 कैदी गिरफ्तार कैदियों की तादाद 94 हो गई। 122 ताहाल फरार। जेल हुकाम का कहना है मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर वापस आने वाले कैदियों के साथ रियायत बढ़ती जाएगी। जेल से कैदियों के फरार होने का मुकदमा शालातीफ टाउन में दर्ज। इक़दाम कत्ल, डकैती समेत इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। मनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मक्का से मिना की जानिब रवाना। मिना में आज़मीन ज़ोहर से कबल पहुँचेंगे। जमेरात की सुबह तक वहीं क़याम करेंगे। आज़मीन हज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। रवां साल हज का खुतबा उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। शहजादा अदनान नामी शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। शादी से मुताल्लिक़ कानून कुरान और हदीस के खिलाफ बनाया गया है। दरख्वास्त में कुरानी आयत का हवाला दिया गया। क़ैद बामुशक्क़त सज़ा भी खिलाफ आइन है। कानून कुरान मजीद और सुन्नत के खिलाफ है, इसको ख़त्म किया जाए। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे दी। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। समाअत के दौरान उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी वकील भी मुकर्रर करना है। बजट इजलास शुरू हो रहा है, वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त देंगे। जुलाई के महीने में समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा मंजूर कर ली। गवर्नर सिंध के मक्का मुकर्रमा में सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक और रब्बी से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने कामरान टिसोरी को हज की सआदत से कबल ग़िलाफ़ी काबे का तोहफ़ा पेश किया। गवर्नर सिंध का हुजाज कराम के लिए शानदार इंतज़ामात पर सऊदी हुकूमत को खिराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी शाही दावत पर अहले खाना के हमरा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। भारतीय पार्लिमानी वफ़द की बरतानिया आमद पर पाकिस्तानी कश्मीरियों का शदीद एहतजाज। भारतीय पार्लिमानी वफ़द का लंदन में कातिल मोदी के नारों से इस्तक़बाल। मुज़ाहिरीन ने हाथों में इर्तिज़ा अब्बास शहीद की तस्वीर, कुलभूषण यादव और भारतीय राफेल तैयारों की तबाही के पोस्टर्स उठा रखे थे। लंदन की फ़िज़ाएं भारत आलमी दहशतगर्द के नारों से गूंजती रहीं।
भारत शिकस्त खुर्दा फौज को खराज तहसीन पेश करने वाला पहला मुल्क बन गया। दुनिया भर में अपनी हजीमत का किसी मुल्क की जानिब से अवामी अंदाज में जश्न मनाया गया। IPL के फाइनल में भारत ने अपनी नाकाम मुसल्लह अफवाज को ट्रिब्यूट पेश किया, जिन्हें गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के हाथों बदतरीन नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। दुनिया भर में भारतीय बोर्ड का मजाक उड़ाया। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। बड़ों के साथ बच्चे भी पसंदीदा जानवर की तलाश में मसरूफ। व्यापारियों और खरीदारों में ताव भाव पर बहस जारी। खरीदारों ने जानवरों की कीमतों में रवा